मसीह की मोहब्बत में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम मुबशर कैसर एजाज़ है। फैसलाबाद पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और मैं खुदा का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे और मेरे ख़ानदान घराने को ये मौका अता किया कि हम लोग इस वक्त मरी में इस बर्फ़बारी को एंजॉय करने वाले बन सके। खुदा की मोहब्बत की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो हमें ऐसे मौसमों में रहने के लिए और उनको बर्दाश्त करने के लिए मौके अता करता है। मैंने खुदा उनका नहायत शुक्रगुज़ार, और मेरे दिल में ये बात आई क्यों ना इसके ऊपर एक छोटा सा डिवोशनल सरमन जो है उसको डिलीवर किया जाए, ताकि हम लोग सारे जो है उसकी मोहब्बत का इजहार करने वाले बन सके और उसकी मोहब्बत को और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने वाले बन सके। आज जो मैं बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, पैदाइश 3 बाब है, जिसमें हमें इंसान की जो नाफरमानी है उसके हवाला से बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उन्होंने, आदम और हवा ने सबसे पहला काम जो किया था, खुदा उनकी शरीयत की नाफरमानी की थी। फिर उन्होंने उस शरीयत के बगावत की। फिर उन्होंने इस शरीयत के ख़िलाफ़ गुनाह किया और गुनाह करने की वजह से इस पूरी दुनिया में मौत वाक़या हुई। जो मौत इंसान के अंदर छुपी बैठी हुई थी, वो उस गुनाह की वजह से, उस नाफरमानी की वजह से, उस बगावत की वजह से बाहर निकल कर आई, और उस मौत ने पूरी नस्ल इंसानियत को ऐसे जकड़ लिया जिस जकड़ में हमें आना नहीं था, जिस जकड़ में खुदा ने हमें नहीं रखा हुआ था। ये सिर्फ और सिर्फ नाफरमानी की वजह से, बगावत की वजह से और गुनाह की वजह से सरजद हुआ ऐसा काम। जब आदम ने गुनाह किया तो उसने खुदा की जो शरीयत की नाफरमानी थी उसके खिलाफ जाकर काम किया, क्योंकि खुदा ने उसको मना किया हुआ था कि पूरे बाग में हर एक दरख्त का फल खा लेना, लेकिन जो बाग के बीच में दरख्त है उसका फल नहीं खाना है। लेकिन ऐसा वो अपनी उस मुत्तहिद काम जो था, जिसका खुदा ने उनको कहा था, उस पर वो कायम नहीं रह सके। और फाइनली आदम ने, यानी कि आदम और हवा दोनों ने वो गुनाह सरजद कर दिया, वो नाफरमानी सरजद कर दी। और नाफरमानी के बाद उन्होंने बगावत यूं की, बगावत ऐसे अल्फाजों में की जिसका होना ज़रूरी नहीं था। उन्होंने, जब खुदा ने अपने मुकर्रा वक्त पर उनके पास आकर उनको आवाज़ दी, तो उसने अपने आप को छुपा लिया, क्योंकि वो लोग नंगे थे। फिर खुदा ने उनसे पूछा कि तुम्हें किसने बताया कि तुम लोग नंगे हो? क्या तुमने उस दरख्त का फल तो नहीं खा लिया जिसका मैंने तुमको मना किया हुआ था? और उन्होंने कहा, जी हमने उस दरख्त का फल खा लिया। और उसने कहा कि ये दरख्त का फल तुझे किसने खाने को कहा? और वो बगावती काम ये कर रहे थे। उसने कहा, जिस औरत को, यानी कि सबसे पहले खुदा पर इल्ज़ाम लगा रहा है, फिर उसके बाद औरत पर इल्ज़ाम लगा रहा है, जिस औरत को तूने मुझे दिया उस औरत ने मुझे फल खाने के लिए कहा और मैंने फल खाया। और फिर औरत से पूछा गया तो औरत ने कहा कि वे फल मुझे सांप ने बहकाया और इस वजह से मैंने उस फल को खा लिया। सबसे पहले उन्होंने नाफरमानी की, फिर बगावत की, और उस बगावत का नतीजा ये निकला कि उनकी ज़िंदगी में गुनाह आ गया, और उस गुनाह की वजह से जो मौत उनके अंदर दबी बैठी हुई थी, छुपी बैठी हुई थी, वो मौत निकल कर बाहर आई। जब हम रोमियो 5 बाब उसका 12वीं और 13वीं आज का स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ लोग, एक आदम की वजह से, एक इंसान की वजह से नस्ल इंसानियत में गुनाह आया, और गुनाह के आने की वजह से पूरी नस्ल इंसानियत में मौत आ गई। और वो मौत ऐसी मौत है जो किसी को भी नहीं छोड़ती है, और उस मौत का नतीजा ये है कि हम लोग सारे मरते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, सिर्फ एक हस्ती है जिसने उस मौत पर फतह पाई है, वो आपका और मेरा यीशु मसीह नासरी है, जिसने मौत पर फतह हासिल की। और उसने कहा, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा? मैं आप लोगों को आज इनकरेज करना चाहता हूँ इस खूबसूरत मौसम में, इस बर्फबारी के मौसम में, कि अपनी ज़िंदगी जो है वो यीशु मसीह को दे दीजिए, ताकि उस हमेशा की मौत से, जो हमेशा